हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको रीजनिंग का क्लास लेके आए हैं। डेली हमारी क्लास चलती है रीजनिंग की सुबह 6 बजे। तो अगर आपने इससे पहले क्लासेज नहीं देखी है तो वो क्लासेज भी जाके देख लेना है। ये क्लास भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। उन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या आ सकता है। चलो सभी लोग बताओ आंसर क्या होने वाला है आपका। 15 सेकंड मिलेगी आपको आंसर कमेंट करने के लिए। ठीक है, 15 सेकंड में आपको आंसर बताने की कोशिश करनी है। देखो सिंपली 108 से 99 जाएंगे तो -9 का रखा है, और 99 से 88 जाएंगे तो -11, 88 से 75 जाएंगे -13, और 75 से 60 जाएंगे तो आपका 15। तो अब आपको पैटर्न दिख गया होगा, दो दो का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है आपके सभी में। तो यहाँ पे आपको 2 का अंतर करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 का अंतर करेंगे, -17 करेंगे तो आपका 43 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 43, जो कि ऑप्शन सी में है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आपके पास 15 सेकंड का सब टाइम है। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। जल्दी से क्या आंसर हो सकता है आपका, बताओ आंसर क्या होने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो आपको यानी पहले मतलब यहाँ इससे ये पद कैसे आया, इसी प्रकार से इसका निकालना है। ठीक है, मतलब पहले अक्षर से दूसरा अक्षर कैसे आया, और इसी प्रकार से ये निकालना है। ई में अगर हम -4 करेंगे तो आपका ए आएगा, और इसमें अगर -4 करेंगे, आई में -4 करेंगे तो ई आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये आपका मतलब 5 का वर्ग है, तो जैद में अगर -4 करेंगे तो क्या आएगा आपका? -4 कर जैद में तो आपका वी आएगा। ठीक है, वी आएगा। उसके बाद 7 का वर्ग 49 होता है, टी में -4 करेंगे तो आपका क्या आएगा? तो आपको पता है पी आएगा। क्या आएगा? पी आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे महिला, माता और गायिका। इन गायिका, इसमें क्या अंतर है? गायक या गायिका। ठीक है, इसमें क्या संबंध आएगा? सभी लोग बताएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आप सभी के पास 15 सेकंड का समय। 15 सेकंड में आंसर कमेंट करना क्या होने वाला है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। सिंपली आपको आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। जैसे पहले हम महिला का डायग्राम बनाते हैं, हमने महिला का डायग्राम बना लिया। अब पता है जो सभी महिलाएं माताएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमने माताएं का डायग्राम बना दिया। अब देखो, अब गायिका है, कुछ माता भी गायिका हो सकती है, कुछ महिला भी गायिका हो सकती है। तो इसमें आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी से ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो किसी भाषा में प्रमोद को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा, बताओ। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा आपका जल्दी से। देखो सिंपली हम प्रमोद का देखते हैं। ठीक है, प्रमोद है। ठीक है, पी से अगर हम क्या करेंगे, देखो पी से अगर हम एस जाएंगे तो +3 का रखा है, पी से एस जाएंगे। आर से अगर हम पी जाएंगे तो -2 है। ए से अगर हम डी जाएंगे तो +3 है। एम से अगर के जाएंगे तो -2 है। ओ से अगर आ जाएंगे तो +3 है, और डी से अगर बी जाएंगे तो -2 है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी देखना है। केशव में अगर +3 करेंगे तो क्या आएगा? एन आएगा। आपका ऑप्शन ए में भी एन नहीं है, ना बी में है, ना सी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताओ। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? सभी भाई लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सभी लोगों को आंसर कमेंट करने की कोशिश करनी है, और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने जैसे कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है,
सभी लोग आंसर बताएंगे। देखो सिंपली ये आपकी छोटी संख्या है तो हम इनको प्लस करके देखते हैं। जैसे 4 6 और 4 10, 10 और 4 14, ठीक है। यहाँ पे 14 है, उसके बाद 9 और 3 12, यहाँ पे 12। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार इसको देखते हैं। 9 और 6 कितने हो गए, आपको पता है 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, 15 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 12 और 4 16, तो ये 16 इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग संख्या का चयन करें। जैसे कि मिठाई है, खट्टा है, कड़वा है, स्वाद है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर बताएंगे क्या होगा आपका, एकदम इजी क्वेश्चन है। सभी को आंसर कमेंट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो इसका आपका सिंपली हो जाएगा, खट्टा आपका एक, स्वाद कड़वा ये आपके मुँह मतलब जीभ के स्वाद होते हैं, ठीक है, तीनों। लेकिन जो मिठाई है ये आपकी एक अलग होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में किस स्थान को पूर्ण कीजिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एल है। एल से पहले देखो, एल से पहले हमें दिखा नहीं रखा किसी भी ऑप्शन में, तो इसमें आप पे भी बना सकते हो, ठीक है, या आप सीधा भी कर सकते हो। हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। आर के बाद क्या यहाँ पे एस है, ठीक है, तो यहाँ पे एस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पी है, तो पी के बाद क्या है, देखो पी के बाद हमें कहीं नहीं दिखा है। उसके बाद हम देखेंगे एफ़ के बाद क्या है, यहाँ पे एफ़ के बाद आई है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ एफ़ से पहले क्या है, एल है। एफ़ से पहले एल है तो एल आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका, इसी प्रकार से आगे देखते हैं, ठीक है। अब आप पेयर बना सकते हो, एस से पहले आप पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर के बाद एस आएगा, और पी के बाद आपका क्या आएगा, पी के बाद एल आएगा, ठीक है। पी के बाद क्या आएगा, एल आएगा, और यहाँ पे पी आएगा आपका, और यहाँ पे आई के बाद आर और एस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका पी बचा है तो पी आ जाएगा, क्योंकि पी पी के पेयर बने हैं। पी एस आई एल एस पी आर एस, कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पी एल आई एस पी आर एस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह सही समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दाब पास्कल से संबंधित है, बल किससे संबंधित होगा बताओ। तो बल आपका न्यूटन से संबंधित होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर देखा जाए तो। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट करना क्या होगा। चलो आंसर बताओ क्या होने वाला है आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा। देखो इसमें है ना आपका क्या होगा, इसमें सिंपली आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मतलब इसमें कॉमन नहीं हो तो आपको सेम सतह ले लेनी है। 3 का पूछा है तो आपको ये सतह ले लेनी है भी, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सी शब्द बनाया जा सकता है। विकल्प को इसमें नहीं बनाया जा सकता, क्या है, नहीं बनाया जा सकता। आप देखो देखो MATSCH, MATSCH ये आपका बनाया जा सकता है। MATHMA महात्मा, तो ये भी आपका बनाया जा सकता है। MAH, उसके बाद देखो इसमें डबल एच कहीं भी नहीं है, एक सिंगल एच है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ये भी बनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है। कितने मोबाइल बैटरी नहीं है बताओ। इसमें कमेंट करें कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। सभी भाई लोग आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा आपका आंसर, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। इसमें ना आपको बताना कितनी मोबाइल बैटरी नहीं है, तो इसमें बैटरी वाला तो पहले आपको हटा देना। जो ये बैटरी वाला ये तो आपको लेना नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपका है कार का भी हमें मतलब सिंगल कार का नहीं लेना, बैटरी होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका मतलब कार और मोबाइल दोनों में, तो हम ये इसको लेंगे।
इन दोनों को लेंगे, 9 + 5 करेंगे क्या आएगा आपका 14 आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये आपको दे रखी है संख्या, ठीक है। तो जब भी आपको मतलब ऐसे अक्षर मिले, ठीक है, यूनिक अक्षर मिले ऐसे, ठीक है, तो इनको आपको सेम ही देखना, क्योंकि इनके कोई कोड होता नहीं है। जैसे कि आपको परसेंटेज है, परसेंटेज का यहाँ पे आपका शायद 6 दे रखा है तो 6 लिख लेना है। हैज का आपका 0 दे रखा है, 0 लिख लेना है। और उसके बाद इसका आपका 8 दे रखा है तो 8 लिख लेना है। और इसका आपका 1 दे रखा है, 1 लिख लेना है। 87 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। किसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले कि आपने क्लास नहीं देखी है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, या आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो और आप वहाँ से अपनी जो पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हो, अच्छी तरह से आप क्वेश्चनों को समझ सकते हो। अब हम चलते 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखो सिंपली क्वेश्चन क्या है, अद्वितीय छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो इसको आपको माइनस कर लेना है। 38 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 आएगा, और +1 कर लेना है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा 21वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ये बात ध्यान रखना है, जब भी आपसे मतलब आपसे यानी एक पूछा जाए तो आपको हमेशा मतलब एक टाइप से पूछा जाए तो हमेशा आपको माइनस करके प्लस करना है। और अगर आपसे मतलब कुल पूछे, क्या पूछे, कुल पूछे, जैसे कि हमसे पूछे 18 + 21 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 18 और 21 करेंगे तो हमारा 39 आएगा। ठीक है, और अब इसमें -1 करेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना होता है, ये ध्यान रखनी है ये बात आपको। दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा अक्षर फलक होगा। मैंने बताया है, देखो यू आर के विपरीत यू, और आपका एफ के विपरीत एस, और आपका एस से एस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आर से यू होगा, और एफ से आपका एस हो जाएगा, और एच से आपका पी हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है यू का क्या होगा, आर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बिंदु रेखाएं, क्या है, सभी जो ये बिंदु है, बी से लिख देता हूँ, रेखाएं हैं। ठीक है, रेखा को आर से लिख देता हूँ, और सभी रेखाएं त्रिभुज है, सभी रेखाएं त्रिभुज है तो मैं 30 से लिख देता हूँ। अब देख क्या कहा है, सभी बिंदु त्रिभुज, ये तो सही है, सभी बिंदु त्रिभुज हो सकते हैं। सभी त्रिभुज बिंदु, ये गलत हो जाएगा। सभी, इसमें ये बोलता है ना क्या, सभी, देखो सभी बिंदु त्रिभुज है लेकिन सभी त्रिभुज बिंदु नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा इसका। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताओ इसमें कितने त्रिभुज है। सभी भाई लोग कमेंट करेंगे, आपके पास 15 सेकंड का समय, 15 सेकंड में आप सभी को आंसर कमेंट करना। ठीक है, इजीली बताओ आंसर क्या होगा इसका। देखो सिंपली है ना, आपको कैसे करना है, जैसे जब भी मैंने बताया आपको, जब भी ऐसा त्रिभुज हो तो इसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, और इसमें भी 3 हो जाएंगे। तो आपके 3 दूनी 6, 3 तीन मतलब 3 दूनी 3 3 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन प्लस करना है, गुना नहीं करना। ठीक है, प्लस करना, 3 6 9 12 15। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एम एन रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। सिंपली इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये गोला इधर बनेगा, ठीक है, और त्रिभुज इधर बनेगा, ये कुछ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये देखो इसमें नहीं है, इसमें है, ये सही हो जाएगा, इसमें भी नहीं है ना इसमें है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो देखो यहाँ पे ना, पहले ये यहाँ था, उसके बाद ये बिंदी यहाँ आई, उसके बाद लास्ट में बिंदी, अब यहाँ पे बिंदी है, तो ये बिंदी तो आपकी बीच में आएगी, और ये ऊपर वाला भी बीच में आएगा, जो कि इसमें नहीं है। इसमें आपकी बिंदी ऊपर देखिए, ऊपर डिब्बा आएगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग।
उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इन सभी की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले जो भी क्लासेज हुई है उन सभी की प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हैं।